हाय आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाएंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे रहे और आप एंजॉय करते रहे। मेरा नाम है नबी और मेरा नाम है वजाद। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पार्टीशन टेल्स एंड माइल्ड रोस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो भाई साहब आज रोस्ट देखने वाले हैं पाकिस्तान भाई का। साहब अब कानों से धुएं निकलने वाले हैं भाई। आज वॉच करते हैं, देखते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। बहुत कुछ हमें डिवाइड करता है, रिलीजन, कास्ट, ज्योग्राफी, लैंग्वेज। सिर्फ एक जगह हम सब यूनाइटेड हो जाते हैं व्हेन इट कम्स टू हेटिंग पाकिस्तान। जब पाकिस्तान से नफरत करने की बात आती है हम सब मिलकर नफरत करते हैं। एक हैशटैग ऑनलाइन ट्रेंड हो जाता है, हैशटैग PKMKP। पाकिस्तान किसी को मतलब पता है इसका? किसी को पता है? सर बताइए क्या होता है, बेखौफ होके बताइए, कम ऑन। यही मतलब है ना भाई। अब यही संस्कार है आपके। अब मतलब यही है। कोई आपको प्रोवोक करेगा वैसे आप शब्दों का इस्तेमाल। ये इंसान, मैं आपको बता रहा हूं, सही बोल रहा है। अब भाई यही मतलब है। यही मीनिंग होता है इसका। हम अपनी भड़ास निकालते हैं इस हैशटैग के साथ। पाकिस्तान अपनी औकात में रहे, हैशटैग पाकिस्तान की मां का छोड़ा। स्टॉप फंडिंग टेररिज्म, हैशटैग पाकिस्तान की मां का छोड़ा। लेकिन कुछ लोग हैं इस देश में जिन्हें आइडिया नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है। वो अपनी नॉर्मल पोस्ट डाल रहे हैं, लाइक्स के भूखे होते हैं। ये जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है साथ में चिपका देंगे ताकि ज्यादा लाइक्स आए। मैंने ऐसी ऐसी जगह पढ़ लिया है जहां पे नहीं होना चाहिए। अमिताभ बच्चन का बर्थडे था, किसी ने उनकी फोटो डाली, ऊपर कैप्शन लिखा, सदी के महानायक को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैशटैग पाकिस्तान की मां का पोछड़ा। एक लड़की ने हेयर कट लिया, गॉट अ न्यू हेयर कट, पाकिस्तान की मां का पोछड़ा। पाकिस्तानी देख रहे हैं कि अरे तुम्हारे हेयर कट से हमारी अम्मी जान को अरे हम तो करवाते भी नहीं है, हम तो ऐसे ढक के रखते हैं, क्या बात कर रहे हो। जैसे बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के बारे में जो मेरे को पसंद नहीं है, डिसलाइक करता हूँ पाकिस्तान के बारे में। जैसे वहाँ की गवर्नमेंट नहीं पसंद मुझे लगता है वो पपेट है आर्मी की। वहाँ की आर्मी नहीं पसंद क्योंकि वो टेररिज्म को फंड कर रही है। और वहाँ के वो बुड्ढे नहीं पसंद मुझे जो मेहंदी लगा के अपनी दाढ़ी लाल कर लेते हैं। देखा है तुमने उनको? एक ट्रायंगल ईंट लेके घूम रहे हैं। सही बोल। यही तो रीजन है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। आप खुद सोचो, आप ऑफिस जा रहे हो, आपको सुबह सुबह लाल दाढ़ी वाला बुड्ढा दिख जाए, आप प्रोडक्टिव फील कर पाओगे? उसके बाद अब जाके बॉस को चांटा मारता है, सलट बोलेगा व्हाट द फक वाज दैट। सर वो लाल दाढ़ी वाला, आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके। मेरे एंसेस्टर्स अपनी जान पे खेल के 1947 में पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आए थे। मुझे ये बात पता भी नहीं थी इनफैक्ट कि मेरे एंसेस्टर्स पाकिस्तान से। ये बात मुझे स्कूल में पता लगी, मतलब ऐसे सिलेबस में नहीं आया था। ऐसे नहीं पन्ने पलट रहा हूँ, मेरी फोटो बनी है, हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, ऊपर लिखा हैशटैग PKMKP भी। ऐसा नहीं, मुझे स्कूल में पता लगा क्योंकि मेरी हिंदी बहुत साफ थी। मैं राजस्थान के एक बहुत छोटे से टाउन से आता हूँ, वहाँ पे हिंदी में एक्सेंट होता है। तो एक नया टीचर आया था, उसने नोटिस किया मुझे, तो उसने मुझे अपने पास बुलाया, मुझसे पूछा तो कहाँ से? मैंने कहा मैं यहीं से हूँ। तेरे पापा कहाँ से? मैं कहा वो भी यहीं से हैं। कहा तेरे दादाजी कहाँ से? मैं उनसे हम बात नहीं करते, चाह के भी नहीं कर सकते। उनको अल्जाइमर्स है। किसी को पता है अल्जाइमर्स क्या होता है? भूल जाते हैं वो। इनफैक्ट वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद कौन है। रोज सुबह उठ के पूछते हैं मैं कौन हूँ बेटा। होती है बीमारी। पहले तो हम सैड होते थे, फिर उसके बाद हमने सोचा कि मजे लेते हैं। अब वो रोज सुबह उठ के पूछते हैं मैं कौन हूं। हमें घर में जो काम होता है हम उसके हिसाब से बता देते हैं। जैसे लिट्टी चोखा खाने का मन कर रहा है तो बिहारी बोल दिया उनको, किसी पे काला जादू करना है तो बंगाली बोल दो। एक मुसलमान से झगड़ा हो गया था, मैंने बोला इजराइली हो दादाजी। 3 साल तक उसके घर पे बम फेंकते रहे, सारे बच्चे मार दिए उसके घर के। तो दादाजी से तो बात नहीं कर सकते थे। मैं पापा के पास गया, मैंने पापा से पूछा पापा हम कहाँ से आए हैं। पापा ने बताया मुझे कि बेटा पार्टीशन के टाइम पे हम पाकिस्तान से इंडिया आए थे। जो भी लोग माइग्रेट होके यहाँ पे आए थे उन सबकी एक स्टोरी कॉमन होती है कि हमारे पास वहाँ पे बहुत पैसा था, बहुत दौलत थी हमारे पास, बहुत जेवरात थे, सब वहीं रह गया। ये स्टोरी सबकी कॉमन है। तो पापा भी बताने लगे बेटा एक अलमारी में ऐसे जेवरात हुआ करते थे, एक अलमारी में ऐसे कैश हुआ करता था, एक अलमारी में प्रॉपर्टी के कागज हुआ करते थे। मैंने कहा और? कहा बस बेटा 3 ही अलमारी थी हमारे पास।
जो कपड़े कहाँ रखते थे आप लोग? ये कैसी अमीरी है आपकी यार? पैसा बहुत है लेकिन आप उनके घर जा रहे हो तो पैर में बुरा लग जा रही है। और ये स्टोरीज मुझे समझ नहीं आती। मैं कहा इतना सब कुछ था, आप वहां छोड़ आए, ये पाकिस्तान भूख क्यों मर रहा है? तो भाई इधर के लोगों ने इनके पास टमाटर खरीदने के पैसे नहीं है, वो ज्वेलरी है उनके पास, लेकिन वो यही सोचते हैं कि अरे ये आर्टिफिशियल होगी, तो है ही वो। तो मैं गया स्कूल, मुझे पता लग चुका था मैं कहाँ से हूँ, तो मैं स्कूल गया, उस टीचर को ढूंढा मैंने, उसके पास पहुंचा, मैंने जाके कहा, मैं कहा सर आप कल पूछ रहे थे मैं कहाँ से हूँ, तो मैं पाकिस्तान से हूँ। बता दिया, जाके बताया। नॉर्मल रिएक्शन था, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं था। सबसे पहले बैग चेक हुआ, फिर पुलिस आई थी, मैं समझ गया। पूछ रही थी अगला हमला कहाँ होने वाला है। मैं कहा मुझे क्या बताना, पापा 3 महीने जेल रहे, अभी तक केस चल रहा है, रॉ से फोन आते हैं कभी कभी। आगे नॉर्मल रिएक्शन था, ओवर रिएक्ट तो किसी ने नहीं किया था। 2 कम्युनिटीज हैं जो पाकिस्तान से इंडिया आई थी, एक तो पंजाबी, द कूलेस्ट पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ। मैं तो जेलस फील करता हूँ पंजाबी कम्युनिटी से, कुछ भी करते हैं तो कूल लगता है, ऐसे कि कहीं भी जाते हैं ऐसा कर देते हैं तो सब एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम यार। सब, कोई कुछ नहीं पूछता, सबके अंदर एक एनर्जी आ जाती है देख के, कोई और नहीं कर सकता। मान लो कोई पारसी कर दे ऐसे, कोई भी नहीं कर सकता। तो क्या कर रहा है ये? हाँ, मैं मर्द हूँ टिकड़ा। अरे भाई इसमें क्या मर्दानगी, ये तो हम भी कर ले, हिम्मत है गोटे पे मार करना। कोई भी कर देना से वो एक्सेप्ट कर लेते पंजाबी उनको। अगर इंदिरा गांधी ने मैं ये कर दिया होता एक बार, उनको पंजाबी वो साड़ी पहनती थी इस चक्कर में, अगर वो सूट पहनती होती तो सिचुएशन कुछ और होती। मैं सिंधी हूं, कोई सिंधी है यहाँ पे? कहीं सिंधी और सांप एक साथ दिखे? तो पहले सिंधी को मारो। स्टीरियोटाइप है कि हमारी कम्युनिटी कंजूस बहुत होती है, तो हम सांप से बुरे कैसे हो गए? इतना हॉन्ट करता था बचपन में मुझे। एक बार स्कूल में सांप आ गया था, मुझे इतना मारा है, लेटा के मार रहे हैं मुझे। सांप भी कंफ्यूज है कि क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। What the fuck? टीचर भी मार रहे हैं ऐसे लाते मारे ना। सांप ने 2 बच्चों को डस लिया, दोनों मर गए। टीचर ने कहा रुकना नहीं है, मारते रहो, ये कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी अगर इसके मजे लेने हैं तो। इतना हॉन्ट करता था बचपन में मुझे यार। पंजाबियों को एक स्टेट मिला, विच दे टोटली डिजर्व। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट पंजाब। हमारा भी एक स्टेट था सिंध, कहाँ है वो? पाकिस्तान में। कहाँ है सिंध? इधर ही है, पता है कहाँ है? पूरा वहीं छोड़ा है। सिर्फ नेशनल एंथम में है हमारा स्टेट, बाकी पूरा लैंड उनको दे दिया। यार हमें भी थोड़ा तो चाहिए था यार, हम यूनाइटेड होके रहते वहां पे एक साथ मिलके। हम भी हिंदी से नफरत करते, हम भी बोलते तुम लोगों को जहां से आए हो वहां चले जाओ। रेसिज्म के अगेंस्ट नहीं, बस मैं कर नहीं पा रहा। मुझे इस बात का दुख है यार। तुम लोग बोलते हो पार्टीशन, हम बोलते हैं सिंधी विच्छेद। हमें भी चाहिए था, मैं मांग नहीं रहा हूं बाय द वे स्टेट। बकचोदी नहीं चाहिए मुझे शो के बाद। पता लगा शो के बाद ट्विटर पे लग गया कि हाँ एक कॉमेडियन स्टेट मांग रहा। नहीं, मांग नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं होता तो बहुत अच्छा होता। अगर होता दिलजीत सिंधी में गाने गाता, मुझे पता है हम हैं कूल इतने, लेकिन हमें वो मिला नहीं यार, यूनाइटेड होकर रह नहीं पाए। एक स्टोरी है मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की। जब वो 1947 में आए थे, 1 साल तक उनके पास कुछ नहीं था। सरकार उनको राशन दे रही थी, उसी से उनका घर चल रहा था, पूरी फैमिली परेशान थी। तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया कि वो सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेंगे और छोटा सा कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे एक नई आइस फैक्ट्री बनी थी, वहाँ से वो बर्फ़ लेके आए, उन्होंने कुल्फ़ी बनाई, एक बस्ते में डाली और निकल गए। जैसे वो घर से बाहर निकले, एक आदमी ने बोला कि ये क्या बेचने जा रहा है? दादाजी ने बोला कुल्फ़ी बेचने जा रहा हूँ। तो वो हंसने लगा उन, कहता है हमारे पास यहाँ चने खाने के पैसे नहीं है, चावल खाने के पैसे नहीं है, पूरे शहर के पास खाना खाने के पैसे नहीं है, और तू कुल्फ़ी बेचेगा? कोई नहीं खरीदेगा तुझसे, बेवकूफ़ है तू। यू नो व्हाट, उसी को बेच दी। ये देख यार,
ओ यार अभी ओ यार अभी 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 भाई साहब क्या मजेदार था वे। भाई कहता है कि भाई पीकेएम के वो बड़ा कसम से चलता है भाई, वो बहुत ज्यादा इस टाइम फेमस है। जब भारतीय को गुस्सा निकालना हो ना, हमें यही ट्रेंड मारते हैं हाँ, हैशटैग से। सीधा सीधा हाँ वही ना। बिल्कुल। वजह जो लाल दाढ़ी वाला है पाकिस्तानी मौलाना भी जो ओए होए होए होए, ओए वो बड़ा ये गंदा पाकिस्तानी पॉइंट मारा। मौलाना तो पता है कि सफेद दाढ़ी हो तो रत्ती मेहंदी लगा लेते हैं, अब रत्ती लाल, ऐसा लगता है जैसे ईंट बांधी हो साथ। कसम से भाई साहब ऐसा ही ऐसा ही होता लगता है 100%। जो बात इन्होंने की 100% 100% यही चीज। वही ना भाई, बंदे को मतलब क्या बोले यार। हाँ ना यार, सही पॉइंट मारे हैं वो, सही। कसम से यार भाई साहब स्वाद आ गया, ऐसा धोया ऐसे। कहता है कि भाई साहब पाकिस्तान में आपको हर किस्म की बकचोदी देखने आना को मिलेगी। यार, मुझे टीचर पूछता था कि तू किधर से किधर तेरा वाह, ताला क्या जब इसे पाकिस्तान का बताया ना, हाँ। कहता उसने कुछ नहीं किया, बस मेरा बैग चेक किया, फिर पुलिस आई, उसने बोला भाई अगला हमला किधर होने वाला है। होता भी ऐसा ही है। अबे कसम से भाई यार, पाकिस्तान का नाम लो तो ये चीज शक करने पड़ते। ये तुम्हारे साथ चीज होगी। ओ यार बहुत हैवी। आपकी क्या थॉट है इस बारे में यार? इधर ही वीडियो खत्म कर तो दो।